वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद महिमा। तो आज हम पढ़ रहे हैं साइंस का एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक टिश्यूज। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि टिश्यूज होते क्या हैं। तो टिश्यूज क्या होते हैं? जब एक सेल होती है तो जब वो ग्रुप में ज्वाइन होती है, जब ग्रुप ऑफ सेल्स यूनाइट होती है तो टिश्यूज बनते हैं। तो अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, जब एक जैसे सिमिलर सेल्स का जो ग्रुप होता है और जब वो परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को तो उनको कहा जाता है टिश्यू। तो जब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, जब ग्रुप ऑफ एक जैसी सेल्स जब कंबाइन होती है और वो जब किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है तो उसे कहा जाता है टिश्यू। क्लियर? टिश्यू पढ़ेंगे अपन दो टाइप के। टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो होगा वो प्लांट से मिलते हैं, जो एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो एनिमल्स में पाए जाते हैं। प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो एनिमल टिश्यू से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब सेल्स से बनेंगे टिश्यूज, टिश्यूज से बनेंगे ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ये मैं आपको बता चुकी थी प्रीवियस वीडियो में कि सेल्स जो रहती हैं सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज से बनेंगे ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके बनेगा ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनता है पूरा ऑर्गेनिज्म। टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में इस चैप्टर में पूरा डिटेल में अपने को पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट विद प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू से हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जो प्लांट टिश्यू रहते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो प्लांट टिश्यू है इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंड होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो कंटिन्यूअस डिवाइड होते रहते हैं। इनकी सेल्स क्या होती है? डिवाइड होती रहती है। जिसकी कारण इनकी सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहती है, इस कारण क्या होता है? प्लांट में इनकी रेगुलरली ग्रोथ, प्लांट में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी प्लांट में ग्रोथ होगी वो किस कारण से होगी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण, क्योंकि इनकी सेल्स कंटिन्यूअस डिवाइड हो रही है। सेकेंड होते हैं परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनकी सेल्स अब खो चुकी है डिवीजन की कैपेसिटी को, इनकी सेल्स अब डिवाइड नहीं होती। तो ये किस काम आते हैं? ये काम आते हैं सपोर्ट देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए प्लांट को, प्लांट में कंडक्शन कराने के लिए ये परमानेंट टिश्यू काम आते हैं। किसकी सेल्स डिवाइड होंगी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। किसकी सेल्स डिवाइड नहीं होंगी? तो परमानेंट टिश्यू की सेल्स डिवाइड नहीं होती है। ये प्लांट को सपोर्ट, प्रोटेक्शन और कंडक्शन के लिए काम आते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं, जब वो अपनी कैपेसिटी को खत्म कर देती है डिवाइड होने की, मतलब अब उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई, अब डिवाइड नहीं हो सकती, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? परमानेंट टिश्यू में। क्लियर? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में सबसे पहले समझेंगे अपन, फिर अपन समझेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो फर्दर थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अपाइकल। सेकेंड होता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और थर्ड होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फर्स्ट क्या होगा? अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये तीनों होते क्या हैं और किनके कहाँ होते हैं प्लांट में और क्या इनके काम होते हैं ये अपन आगे समझेंगे। एक शॉर्ट में भी देख लेते हैं कि परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। तो परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि टिश्यूज जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो प्लांट टिश्यू में दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक थ्री टाइप के होते हैं, अपाइकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। और परमानेंट होंगे दो टाइप के, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल होंगे थ्री टाइप के, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स होंगे दो टाइप के, जाइलम एंड फ्लोएम। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इस टिश्यू के बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते क्या है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। प्लांट टिश्यू के दो टाइप देखे थे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो सबसे पहले समझेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअसली इनकी सेल्स की होती है, डिवाइड होती रहती है। तो मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ये किससे बनते हैं? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स से बनते हैं। थिन सेल वॉल, इनकी सेल वॉल कैसे होती है? बहुत थिन होती है।
नो वैक्यूल, इनमें कोई भी वैक्यूल्स पाए नहीं जाते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इनमें कोई भी वैक्यूल पाए नहीं जाते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किससे बनते हैं, तो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल से बनते हैं। अब बात आती है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड होता है लैटरल, और थर्ड होता है इंटरकैलरी। अब इनकी लोकेशन अपन डायग्राम में देखेंगे कि ये तीनों टिश्यूज होते कहाँ कहाँ हैं। तो सपोज करिए प्लांट है, तो इस प्लांट में सब पौधे में जो ये टिप्स होती है, ये शूट, ये स्टेम है, ये जो टिप हो गई इसकी ये वाली टिप, और ये रूट की टिप हो गई, मतलब जड़ के सबसे कोने वाले भाग पे, और जो स्टेम है, तना है, उसके सबसे कोने वाले भाग पे। तो रूट और स्टेम के सबसे ऊपरी हिस्से पे ये होता है अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये क्या करता है, प्लांट को जो पौधा है उसको ये ऐसे लेंथ में बढ़ाता है, क्योंकि ये रूट और स्टेम की टिप पर होता है। तो ये अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ होगा, रूट और स्टेम की टिप्स पे होगा। इससे इस टिश्यू से क्या होता है, प्लांट जो होता है वो ऐसे लेंथ में बढ़ता है। अब दूसरी बात आती है जो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये कहाँ होगा, तो जो प्लांट का ये वाला हिस्सा है, जो प्लांट अगर ऐसे बढ़ रहा है मोटाई में, तो ये प्लांट अगर मोटाई में बढ़ रहा है तो वो बढ़ रहा है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। प्लांट के इस वाले रीजन में कौन सा होगा, तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। प्लांट की जो रूट है, ये जो स्टेम है, अगर वो मोटाई में बढ़ रही है तो वो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण बढ़ती है। थर्ड आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये कहाँ होता है प्लांट में, तो जो प्लांट की नोड्स और इंटरनोड्स होती है, जिससे प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ऐसी वाली रीजन पे, तो ये होता है वहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो प्लांट की ऐसे वाले रीजन को बढ़ाने में ये रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब तीनों को एक बार पढ़ लेते हैं। अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का होगा एट टिप्स ऑफ रूट एंड शूट, रूट और शूट की टिप पर होगा। इससे क्या होगा, प्लांट लेंथ में बढ़ेगा, तो इंक्रीजेस लेंथ ऑफ द प्लांट। सेकेंड आता है लेटरल, तो अलॉन्ग द साइड, ये प्लांट की क्या होता है, साइड्स में होता है, तो इंक्रीजेस गिर्थ। गिर्थ मतलब प्लांट की जो ऐसा गोल वाला हिस्सा रहेगा, अगर वो मोटाई में बढ़ेगा तो उसको गिर्थ बोलते हैं, तो प्लांट को मोटाई में बढ़ाता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। थर्ड होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो प्लांट को ऐसे ब्रांचेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो ये नोड्स और इंटरनोड्स पे होता है, या बेस ऑफ द लीफ पे होता है, और इसकी क्या होती है, नोड्स और इंटरनोड्स, नोड की ग्रोथ होती है, प्लांट की क्या होती है, ग्रोथ होती है इसके कारण। तो ये तीनों आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, अपाइकल, लैटरल और इंटरकैलरी। तो प्लांट के 2 टाइप पढ़े थे, उसमें मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक के तीनों पॉइंट क्लियर है आपको, अपाइकल, लैटरल और इंटरकैलरी। अब सेकंड टाइप पे आते हैं प्लांट के। सेकंड टाइप है प्लांट का परमानेंट प्लांट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, अब ये formed when meristematic tissue mature and lose the ability to divide। ये परमानेंट टिश्यू कैसे बनेगा, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी क्षमता को खो देगी डिवाइड होने की, तो यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट हो जाएंगे परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब पढ़ते हैं अपन परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो अब पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यूज के बारे में। परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बाद, फिर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू से। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की सेल से बनते हैं, मतलब सिमिलर सेल से जो टिश्यूज बनेंगे वो सिंपल परमानेंट टिश्यूज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स। तो सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स से बनते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है पैरेन्काइमा, सेकेंड होता है कॉलेन्काइमा एंड थर्ड होता है स्क्लेरेन्काइमा। फर्स्ट वन इज पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसको कंपैरिजन, इन तीनों को कंपैरिजन फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपको भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप। तो टाइप होते हैं पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इनके फीचर्स, फंक्शन और इनकी लोकेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं पैरेन्काइमा के बारे में। जो पैरेन्काइमा होता है वो क्या होता है, कैसी सेल्स होती है, लिविंग। ये कैसे होती है, लिविंग सेल। ये थिन वॉल, इनकी जो वॉल होती है वो बहुत थिन होती है और लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब इनके बीच में क्या होती है, स्पेस प्रेजेंट रहती है। जो 2 सेल होगी, 2 सेल के बीच में स्पेस प्रेजेंट रहेगी, तो ये लिविंग होते हैं। इनकी वॉल जो होगी बहुत थिन रहेगी, बहुत पतली रहेगी और ये लूजली पैक्ड रहेंगे। ये होता है पैरेन्काइमा का डायग्राम। इनकी वॉल कैसी है, बहुत थिन है, इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ और यहाँ स्पेस है
और ये क्या रहती है, लूजली पैक्ड रहती है। अब पैरेन्काइमा किस काम आता है, तो पैरेन्काइमा का काम है स्टोरेज का। ये क्या रहता है, जो प्लांट जो खाना बनाएगा वो कहाँ स्टोर होता है, तो वो पैरेन्काइमा में स्टोर होगा। सेकेंड, फोटोसिंथेसिस में भी ये मदद करता है। थर्ड होता है फ्लोटेशन। कुछ टिश्यूज जो रहते हैं जो पानी में रहते हैं उनमें क्या रहता है, पैरेन्काइमा में हवा भर जाती है, एयर फिल हो जाती है और वो पैरेन्काइमा एरेन्काइमा में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि पैरेन्काइमा का ही टाइप है और वो टिश्यूज को फ्लोटिंग में तैरने में मदद करता है। तो पैरेन्काइमा के बारे में 3 फंक्शन अपन ने पढ़े। सबसे पहला होता है स्टोरेज, ये स्टोरेज का काम करेगा। सेकेंड, फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा और थर्ड, फ्लोटेशन मतलब तैरने में मदद करेगा जब इसमें एयर फिल हो जाएगी। तो पैरेन्काइमा के बारे में क्या क्या पढ़ा है, लिविंग होते हैं, ये थिन बॉल्ड होते हैं और लूजली पैक्ड होते हैं। ये स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस और फ्लोटेशन में मदद करते हैं। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो ये होते हैं लीफ में, स्टेम में और रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका डायग्राम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकेंड आता है कॉलेनकाइमा। अब कॉलेनकाइमा का काम क्या होता है, तो कॉलेनकाइमा जो रहता है वो सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को। प्लांट जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे प्लांट ऐसे भी मुड़ सकते हैं, ऐसे भी मुड़ सकते हैं, तो प्लांट जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो कॉलेनकाइमा के कारण ही होते हैं। तो कॉलेनकाइमा क्या होता है, ये भी लिविंग सेल है। ये इसकी वॉल जो रहती है वो थिक रहती है, कॉर्नर से इसकी वॉल कैसी रहेगी, थिक रहेगी। तो ये है कॉलेनकाइमा का डायग्राम। ये क्या करता है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसकी वॉल कैसी रहेगी, आप देख सकते हैं, थिक वॉल है इसकी। कैसी वॉल है, थिक वॉल है। ये लिविंग रहेंगे और इसकी वॉल कैसी रहेगी, थिक रहेगी कॉर्नर से। ये किस काम आते हैं, सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। प्लांट को सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी में इंपॉर्टेंट है ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो एपिडर्मिस। जो प्लांट रहते हैं उसकी अपर जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहते हैं ये कॉलेनकाइमा टिश्यूज। ठीक है। अब सेकंड आता है स्क्लेरेनकाइमा की बारी। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, इनकी सेल्स कैसे रहेगी, डेड। ये इनकी सेल्स क्या रहेंगी, डेड। अब ये क्या रहेंगे, थिक रहेंगे। अब स्क्लेरेनकाइमा इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्लांट में जो मजबूती रहती है, प्लांट में को मैकेनिकल सपोर्ट जो जरूरत रहती है, या प्लांट जो एकदम मजबूत रहता है वो प्रोवाइड करता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की वॉल में एक टिश्यू, एक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं लिग्निन। लिग्निन की प्रेजेंस के कारण ही जो स्क्लेरेनकाइमा है वो प्लांट को मजबूती दे पाता है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट दे पाता है। ये क्या रहता है, प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करेगा और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसकी वॉल, इसका मेन काम क्या है, कॉलेनकाइमा का फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, और स्क्लेरेनकाइमा का मेन काम क्या है, प्लांट को हार्डनेस या प्लांट को मजबूती या प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब ये काम होता है, तो ये आउटर कवरिंग जो रहती है फ्रूट की, सीड की, नट की, वहाँ प्रेजेंट होगा, या वेस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर बंडल्स 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। वो अपन अभी आगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में पढ़ेंगे। तो ये सिंपल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा का मेन काम रहता है स्टोरेज का, कॉलेनकाइमा का फ्लेक्सिबिलिटी का, स्क्लेरेनकाइमा का क्या काम रहेगा, स्क्लेरेनकाइमा का मैकेनिकल सपोर्ट देने का। और ये इन तीनों के डायग्राम्स हैं। तो अब बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यूज में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है जाइलम एंड सेकंड होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को अपन ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे घर पे कोई मेहमान है, कोई गेस्ट आए और 2 बहनें। तो पहले तो मेहमान बैठे हुए, तो एक बहन आएगी तो वो वाटर लेके आएगी, मतलब पानी लेके आएगी, पानी की ट्रे लेके आई। दूसरी बहन आई तो दूसरी बहन कैसे आई, दूसरी बहन नाश्ता या खाना लेके आ गई। तो वैसे ही जो पहली बहन जो पानी लेके आई तो वो पानी वाली बहन का नाम रख देते हैं जाइलम, और जो दूसरी बहन जो ट्रे में नाश्ता या खाना लेके आई उसका नाम रख देते हैं हम फ्लोएम। तो वैसे ही प्लांट में क्या होता है, प्लांट में भी एक देता है खाना, एक देता है पानी, दूसरा देता है पानी। तो जो पानी देगा उसका नाम क्या हो जाएगा, जाइलम। जाइलम वाटर से रिलेटेड है, और जो खाना देगा उसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोएम। फ्लोएम फूड से रिलेटेड है। जैसे कि हमको पहले से ही पता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जो प्लांट में खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा लीव्स में होती है। तो लीव्स में खाना बनता है, और जो पानी एब्जॉर्ब करता है प्लांट, जो पानी लेता है वो हमेशा जड़ों से लेता है। यहाँ से रूट से क्या करेगा, पानी एब्जॉर्ब करेगा, और खाना का बनेगा पत्तियों में। तो पानी कौन दे रहा है प्लांट को, वाटर, जाइलम। जाइलम वाटर दे रहा है, तो ये रूट में पानी बन रहा है। तो जाइलम जो पानी देगा वो हमेशा रूट से पूरी प्लांट में जाएगा। उसका जो पानी का मूवमेंट है, जो जाइलम का मूवमेंट है वो कैसा होगा, डाउन साइड टू अप साइड, मतलब जो रूट से पूरे की पूरे प्लांट को पानी देगा कौन, जाइलम।
और जो खाना बन रहा है वो पत्तियों में बन रहा है, तो पत्तियों में खाना बनेगा और वो पूरे प्लांट को अपसाइड भी जाएगा और डाउन साइड भी जाएगा। तो पानी का जो मूवमेंट होगा, जो जाइलम का मूवमेंट होगा, वो डाउन साइड टू अपसाइड होगा, वो नीचे से ऊपर होगा। और जो फ्लोएम का मूवमेंट होगा वो अपसाइड भी होगा, खाने को ऊपर भी देगा और नीचे भी देगा, अप भी देगा और डाउन भी होगा। तो जाइलम क्या होते हैं, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, और फ्लोएम क्या होते हैं, फूड कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। लोग तो यहाँ पे, और वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्लोएम, फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये होता है, सबसे पहले समझते हैं जाइलम को। ये होता है जाइलम का एक डायग्राम, जाइलम के टिश्यू का एक डायग्राम। तो जाइलम का जो टिश्यू होता है उसमें 4 हिस्से होते हैं, उसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ट्रैकिट्स, फिर होता है वेसल, फिर होता है जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम के कितने पार्ट्स हो गए, जाइलम जो होता है 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले होता है ट्रैकिट्स, फिर आता है वेसल्स, फिर आता है जाइलम फाइबर और फिर जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं जाइलम के डायग्राम को। सबसे पहले इसके समझेंगे फर्स्ट पार्ट ट्रैकिट्स को। तो ये ट्रैकिट्स के ये होता है ट्रैकिट्स। ये ट्रैकिट्स क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर को पहुंचाने में, वाटर को कंडक्ट करता है ये। जो सेकेंड पार्ट होता है ये पार्ट, जिसको अपन बोलते हैं वेसल। वेसल का काम है वाटर को चैनलाइज करता है, वाटर को एक चैनल में फ्लो होने में मदद करता है। थर्ड पार्ट होता है जाइलम पेरेन्काइमा। ये क्या करता है, जाइलम में स्टोरेज का काम करता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब स्टोर रहते हैं जाइलम पेरेन्काइमा में। और फोर्थ पार्ट होता है ये वाले पार्ट को बोलते हैं जाइलम फाइबर। फाइबर का काम है इस पूरे टिश्यूज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो जाइलम के 4 पार्ट पढ़े। सबसे पहले पढ़ा ट्रैकिट्स, जो कि ये वाला पार्ट है। ट्रैकिट्स का काम है वाटर को कंडक्ट करना। सेकेंड पार्ट पढ़ा वेसल्स, इसका काम है वाटर को चैनलाइज करके फ्लो होने में मदद करना। थर्ड पार्ट है जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा का काम होता है, इसमें स्टोरेज का काम होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का स्टोरेज रहता है। फोर्थ होता है वेसल, फोर्थ होता है फाइबर। जो फाइबर का काम होता है वो क्या काम होता है, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये पूरा काम था जाइलम का। जाइलम के 4 हिस्से पढ़े, ट्रैकिट्स, वेसल्स, फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। वैसे ही फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। जो फ्लोएम होता है उसके भी 4 हिस्से होते हैं, उसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है सीव ट्यूब। सबसे पहले क्या होगा, सीव ट्यूब। सेकेंड होगा कंपेनियन सेल। सेकेंड क्या होगा, कंपेनियन सेल। फिर इसके थर्ड और फोर्थ पॉइंट जाइलम से सेम होते हैं, तो फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब पढ़ते हैं फ्लोएम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ्लोएम क्या करता है, फूड को कंडक्ट करेगा, फूड को प्लांट में अपसाइड और डाउन साइड पहुंचाएगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सीव ट्यूब के बारे में। सीव ट्यूब, ये जो आपको ब्लैक से स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दोनों, इसको बोलते हैं सीव ट्यूब। इनका क्या काम है, फूड को कंडक्ट करने का काम है, ये फूड को कंडक्ट करती है। सेकेंड है कंपेनियन सेल्स। ये जो रेड से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कंपेनियन सेल्स। ये फूड को कंडक्ट करने का, जैसे सिमिलरली सीव फूड को कंडक्ट करती है सीव ट्यूब, तो ये फूड को और कंडक्ट करने में मदद करती है कंपेनियन सेल। थर्ड होता है, थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा जाइलम फाइबर। फाइबर का काम मेनली क्या है, ये इसमें क्या काम था, जाइलम फाइबर का काम क्या था, फाइबर का काम था इसको सपोर्ट करना, इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। फाइबर का क्या काम था, फाइबर का काम था जाइलम को सपोर्ट देना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। वैसे ही इसमें भी फाइबर का काम सेम रहता है, फ्लोएम फाइबर का काम इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। फिर फोर्थ होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा में सिमिलरली यहाँ पे क्या था, फ्लोएम जाइलम पेरेन्काइमा में यहाँ पे स्टोरेज का काम था, वैसे ही फ्लोएम पेरेन्काइमा में क्या सेम काम होता है, स्टोरेज का। तो आई होप आपको परमानेंट टिश्यू क्लियर हो गए होंगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में भी 2 टाइप पढ़े, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के 4 हिस्से पढ़े। सबसे पहला पढ़ा ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फिर फ्लोएम में पढ़े सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो अब बात करते हैं हम एनिमल टिश्यू की। ये एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो एनिमल्स में पाए जाते हैं। अब ये 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले टाइप होता है इसका एपिथेलियल। सेकेंड इसका टाइप होता है मस्क्यूलर। थर्ड इसका टाइप होता है कनेक्टिव और फोर्थ इसका टाइप होता है नर्वस। तो ये 4 टाइप के एनिमल टिश्यू पाए जाते हैं, एपिथेलियल, मस्क्यूलर, कनेक्टिव
एंड नर्वस। अब सबसे पहले अपन एक एक टिश्यू के बारे में देखेंगे। बुक में ये क्वेरी के फॉर्म में लिखा है, आपको बुक से पढ़ने में, आप कहीं और से पढ़ते तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो अपन इसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं, इसको एक कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ेंगे। एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस को एक कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ेंगे। कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ने से आपके दिमाग में भी जाएगा और चीज़ें क्लियर भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये अगेन फर्दर क्लासिफाइड होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू किन किन चीज़ों में क्लासिफाई है? तो एक होता है सिंपल स्क्वायमस, एक होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस, स्क्वायमस क्यूबॉइडियल, कॉल्यूमिनर और ग्लैंडुलर। सिंपल स्क्वायमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनर एंड ग्लैंडुलर। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल स्क्वायमस टिश्यूज की। तो ये टिश्यूज जो है अपनी बॉडी के अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल स्क्वायमस की। तो इट फॉर्म्स ब्लड वेसल्स एंड द लाइनिंग ऑफ लंग्स। जो अपनी ब्लड कैपिलरीज है, चाहे वो आर्टरीज हो या चाहे वेन्स हो, ये अपन आगे सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज क्या क्या होती है। सबसे पहले आप इस बात का अभी इतने ध्यान रखिए कि इट फॉर्म्स ब्लड वेसल्स एंड द लाइनिंग ऑफ लंग्स। कि लंग्स में, लंग्स की जो लाइनिंग होती है या जो अपनी ब्लड वेसल्स है उसकी जो लाइनिंग होती है वो कौन सा टिश्यू बनाता है? तो वो बनाता है सिंपल स्क्वायमस टिश्यू। लंग्स में आप सभी को पता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो जो ऑक्सीजन और गैसेस का जो एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। गैसेस के एक्सचेंज को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? सिंपल स्क्वायमस ये एक तो ब्लड कैपिलरीज में पाया जाएगा और एक कहाँ, दूसरी जगह कहाँ मिलेगा? तो लंग्स की लाइनिंग में मिलेगा, लंग्स में मिलेगा। तो इसके दो काम होते हैं, एक तो इसका काम है डिफ्यूजन का, गैसेज एक्सचेंज में मदद करता है, और दूसरा इसका काम है प्रोटेक्शन का, ये प्रोटेक्शन करता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये पाया जाता है लंग्स और कैपिलरीज में, क्लियर है। अब जो ये इसका जो डायग्राम होता है सिंपल स्क्वायमस का, वो एक टाइल जैसा होता है, जैसे घर में टाइल्स लगाते हैं, टाइल्स के शेप की ये डायग्राम होता है इसका। जैसे आप देख सकते हैं ये सिंपल स्क्वायमस का डायग्राम है, ये ऐसे टाइल शेप का फिगर होता है ये, ठीक है। तो सिंपल स्क्वायमस में क्या क्या बातें पढ़ी? इट फॉर्म्स ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स बनाते हैं, द लाइनिंग ऑफ लंग्स बनाते हैं। दो चीज़ों में काम करेगी, डिफ्यूजन एंड प्रोटेक्शन में काम करती है, और लंग्स और कैपिलरीज में पाई जाती है, और ये इसका फिगर होता है, क्लियर। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस। अगर अपन सिंपल स्क्वायमस को, ये जो टाइल्स जैसा डायग्राम है, अगर इसके ऊपर एक एक टाइल्स रख के ऐसे थोड़े टाइल्स रख दी, मतलब एक टाइल्स रखी, उसकी दूसरी सिंपल स्क्वायमस रखा, उसके तीसरा सिंपल स्क्वायमस रखा, उसके बाद चौथा, तो वो बन जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस। स्ट्रेटिफाइड मीन्स लेयर में, जब लेयर में स्क्वायमस टिश्यूज अरेंज होते हैं तो उसी को अपन कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस टिश्यू मिलते हैं स्किन में। जो अपनी स्किन है उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है? उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस पाया जाता है। अपनी स्किन ह्यूमन बॉडी में किस काम के लिए? प्रोटेक्शन के काम के लिए, कि बाहरी जो एक्सटर्नल तत्व है उससे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो अगर सिंपल स्क्वायमस को ही मैं एक लेयर बाय लेयर जमाऊँ, इसी स्क्वायमस को मैं लेयर बाय लेयर जमाऊँ, तो वो बन जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस। ये देखिए आप, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, तो ये बन गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस। ये कहाँ होता है? ये स्किन में होता है। स्किन का क्या काम है? प्रोटेक्शन का। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। प्रोटेक्शन का काम होता है, स्किन में होता है। और ये स्किन के अलावा दो जगह और होता है। स्किन में होता है, यूट्रस में होगा, और इसोफेगस में। इसोफेगस ये फूड पाइप कहा जाता है, और यूट्रस इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्लियर। तो ये सिंपल स्क्वायमस की बात हो गई, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस की बात हो गई। अब नेक्स्ट आता है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल कहाँ होता है? और जो क्यूबॉइडल होगा वो क्यूब लाइक शेप का होगा। क्यूब लाइक शेप के होने के कारण ही इसको क्यूबॉइडल नाम दिया गया है। वो जैसे रॉम्बस करते थे बचपन में, गेम आता था क्यूब वाला, तो उसी शेप का ये वाला टिश्यू होता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये किडनीज में मिलता है। स्वेट ग्लैंड मतलब जहाँ से अपना स्वेट सीक्रेट होता है, पसीना सीक्रेट होता है, एंड सलाइवरी ग्लैंड में मिल जाता है। अब यहाँ से स्वेट ग्लैंड से पसीना सीक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से अपनी सलाइवा सीक्रेट होती है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, इसका काम एक सीक्रेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि ये स्वेट ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है क्यूबॉइडल। किडनीज में पाया जाता है ये। तो इसके तीन काम कौन से होगा? एक तो ये सीक्रेशन का काम तो करेगा ही करेगा, चीज तो क्लियर हो गई है कि सिक्रीशन के काम में तो आएगा ही आएगा। दूसरा काम ये करता है मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब इनको प्रोटेक्शन देता है, एक तरह का मजबूती देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। तो क्यूबॉइडल में अपन ने पढ़ा कि क्यूबॉइडल कहाँ होंगे? ये स्वेट ग्लैंड्स में होंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स में होंगे और किडनी में होंगे, और इनके दो काम होंगे, सिक्रीशन एंड मैकेनिकल सपोर्ट। अब आता है कॉलम्बिनर एपिथेलियम। ये कॉलम के होने के कारण, ये कॉलम लाइक होने के कारण इनका नाम रखा गया है
कॉल्यूमिनर, ये होते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में। ये स्टमक की जो लाइनिंग होती है या अपने इंटेस्टाइन की आंतों की जो लाइनिंग होती है वो कौन सा टिश्यू बनाता है, तो वो बनाता है कॉल्यूमिनर टिश्यू। कॉल्यूमिनर टिश्यू जो होता है वो पेट की और आंतों की लाइनिंग में पाया जाता है। तो ये इसका काम क्या होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो इसका क्या काम होगा, एब्जॉर्प्शन का। नेक्स्ट आता है ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर का काम होता है एंजाइम्स या फिर हार्मोन्स को सिक्रीट करने का। ये आगे पढ़ेंगे एंजाइम्स और हार्मोन्स क्या क्या होते हैं। ग्लैंडुलर का क्या काम है, अभी सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, एंजाइम्स और हार्मोन्स को सिक्रीट करने का। तो एंजाइम्स और हार्मोन सिक्रीट होते हैं ग्लैंड से। ये ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ग्लैंड्स में पाए जाएंगे। ग्लैंड्स में बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, थायराइड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, अलग अलग एग्जाम्पल है। तो ग्लैंडुलर नाम ही ग्लैंड से पड़ा है तो ग्लैंड से पाया जाएगा। और ये सैलरी ग्लैंड और ये थायराइड ग्लैंड अलग अलग ग्लैंड में पाया जाएगा, पीनियल ग्लैंड। और इनका मेन काम होता है एंजाइम और हार्मोन को सिक्रीट करने का। तो अभी अपन ने एक पूरा टिश्यू पढ़ लिया है, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू अपना पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब बात करते हैं हम कनेक्टिव मस्कुलर टिश्यू की। ये जो मस्कुलर टिश्यू है ये 3 टाइप के होते हैं। इसको भी चार्ट फॉर्म में समझेंगे तो इजीली समझ में आएगा और दिमाग में भी रहेगा एग्जाम के टाइम पर भी। तो ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड का दूसरा नाम है स्केलेटल, स्केलेटल टिश्यू, स्ट्राइटेड और स्केलेटल। दूसरा होता है स्मूथ और तीसरा होता है कार्डियक। तो सबसे फर्स्ट कौन सा हो गया, स्ट्राइटेड या फिर स्केलेटल टिश्यू। सेकेंड हो गया है स्मूथ और थर्ड कार्डियक। सबसे पहली बात करेंगे स्ट्राइटेड की। तो सबसे पहले स्ट्राइटेड को पढ़ेंगे, फिर स्मूथ को और कार्डियक को, फिर तीनों को कंपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले स्ट्राइटेड होते हैं लॉन्ग टिश्यू। ये क्या होते हैं, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर शेप में होते हैं। एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब इनमें क्या होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। मल्टी मीन्स मैनी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होते हैं, इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। और ये स्ट्राइटेड होते हैं। स्ट्राइटेड मतलब इनमें धारी होती है, स्ट्राइटेड मतलब धारियाँ होती हैं। तो ये क्या हो गए, लॉन्ग हो गए, सिलेंड्रिकल शेप में हो गए। ये एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 ऐसे एक से ज़्यादा होते हैं। और ये क्या होते हैं कि स्ट्राइटेड होते हैं। स्ट्राइटेड मतलब इनमें स्ट्रिप्स होती है, इसलिए इनका नाम, दूसरा नाम स्ट्राइटेड टिश्यू भी है। फर्स्ट नाम स्केलेटल या फिर स्ट्राइटेड। स्केलेटल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बोन से अटैच होते हैं। किससे अटैच होंगे, इनकी लोकेशन कहाँ होगी, तो ये बोन से अटैच होंगे। क्या ये वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री मतलब जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है, जैसे हाथ मैं खुद से मूव कर सकती हूँ तो ये हाथ मेरे कंट्रोल में, मतलब हाथ में वॉलेंट्री। पर अगर मेरे हार्ट को चाहूँ तो मैं मूव करना तो उसको नहीं कर सकती क्योंकि उसकी जो मसल्स है वो इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री मतलब मेरे अच्छा अनुसार नहीं चलेगी। तो ये वॉलेंट्री है। क्या ये अपन खुद से मूव कर सकते हैं, अपनी इच्छा के द्वारा चलती है, तो हाँ ये वॉलेंट्री मसल्स होती है। ये वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यूज होते हैं स्ट्राइटेड। सेकंड आते हैं, स्ट्राइटेड का डायग्राम समझ में आ गया है। अब सेकंड आते हैं स्मूथ टिश्यू। स्मूथ टिश्यू जो होते हैं वो स्पाइंडल शेप के होते हैं। स्पिंडल शेप ऐसा होता है, स्पिंडल शेप मतलब इस शेप के होते हैं, स्पिंडल शेप के। इनमें नो स्ट्राइशंस, इसमें स्ट्राइशंस होते हैं, इसमें स्ट्राइशंस कुछ नहीं होते, इसमें स्ट्राइशंस नहीं होंगे। ये सिंगल न्यूक्लियस, इसमें आपने देखा था मल्टी न्यूक्लियस और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू में। अब बात आती है होते कहाँ हैं, तो ये होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स में। इंटरनल ऑर्गन्स की जो भी लाइनिंग होगी वो ये स्मूथ मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। स्मूथ टिश्यू को जैसे आइरिस, अपनी आंखों में होता है आइरिस, यूट्रस, एलिमेंट्री कैनाल, इन सब जगहों पर क्या होते हैं, ये स्मूथ मस्कुलर टिश्यू होते हैं। थर्ड आती है बारी कार्डियक मस्कुलर। कार्डियक वर्ड हमेशा याद रखना, हार्ट से रिलेटेड है। जैसे हार्ट के डॉक्टर को भी बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट अटैक आता है तो उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक वर्ड सुनते ही एक वर्ड दिमाग में आना चाहिए, हार्ट। तो कार्डियक का होगा, हार्ट में होगा। अब ये बात आती है, जो ये भी होते हैं ये स्ट्राइटेड होते हैं। स्ट्राइटेड मतलब इनमें भी क्या होंगी, ऐसी धारियाँ होंगी, स्ट्राइट्स होंगी, स्ट्राइटेड होंगे। और इनमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। हर इसमें क्या होगा, एक सिंगल न्यूक्लियस होगा। और ये ब्रांच होते हैं। कैसे होते हैं, ये ब्रांच होंगे, मतलब ये ब्रांच होते हैं। ये दोनों अनब्रांच थे पर ये वाले टिश्यू ब्रांच होते हैं। ये कहाँ होते हैं, हार्ट में। हार्ट को अपन खुद से मूव नहीं कर सकते तो ये भी क्या होंगे, इनवॉलेंट्री नहीं होंगे। अब तीनों को एक बार फटाफट कंपेयर कर लेते हैं। अब तीनों को एक बार कंपेयर करेंगे तो जो स्ट्राइटेड होंगे उनका डायग्राम ये है, स्मूथ और ये कार्डियक। स्ट्राइटेड होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, इनमें सिंगल न्यूक्लियस होगा, इनमें सिंगल न्यूक्लियस होगा। ये दोनों अनब्रांच रहेंगे पर ये वाला ब्रांच रहेगा। सिर्फ फर्स्ट वाला ही जो टिश्यू है वो वॉलेंट्री है, मतलब वो अपने हिसाब से चलेगा। पर ये दोनों क्या है, इनवॉलेंट्री है।
ये दोनों क्या है, इनवॉलेंट्री, मतलब वॉलेंट्री नहीं है। और ये जो होंगे वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ये स्पाइंडल शेप के होते हैं, और ये ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, स्ट्राइटेड बोन्स में होगा, स्मूथ जो भी इंटरनल ऑर्गन होंगे वहाँ होगा, कार्डिक अपने हार्ट में होगा। तो ये अपना मस्कुलर टिश्यू यहाँ खत्म होता है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल टिश्यू का थर्ड पार्ट, कनेक्टिव टिश्यू। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल टिश्यू का थर्ड पार्ट, कनेक्टिव टिश्यू। एनिमल टिश्यू का जो थर्ड पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू, वो 7 टाइप्स के होते हैं। 7 टाइप्स में सबसे पहले होता है एरियोरल, फिर होता है एडिपोस, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट और ब्लड। ये 7 टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एरियोरल के बारे में। एरियोरल का काम क्या है, एरियोरल का काम है कि जो ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होती है उनको फिल करना। ये टिश्यू क्या करता है, ऑर्गन के बीच की जो स्पेस है उनको फिल करने का काम करता है। तो एरियोरल फिल्स स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स, ऑर्गन के बीच की स्पेस को फिल करेगा। एंड ये कहाँ पाया जाएगा, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो बिलो स्किन, अपनी स्किन के नीचे पाया जाता है, एंड अराउंड ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के जितने भी अपने बॉडी में ऑर्गन्स हैं उनके आसपास पाया जाता है। तो आई होप आपको एरियोरल समझ में आया होगा। सेकेंड टाइप का टिश्यू वो है एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू का काम होता है कि ये फैट को स्टोर करके रखता है और बॉडी को जो हीट है, बॉडी की जो हीट है उसको बाहर जाने से रोकता है। तो एडिपोस टिश्यू का काम क्या हो जाएगा, ये सबसे पहला काम, ये फैट को स्टोर करने का काम करता है, और दूसरा क्या करेगा, अपनी बॉडी की जो भी हीट है उसको बाहर जाने से रोकेगा। तो स्टोर्स फैट एंड इंसुलेट बॉडी। फिर कहाँ कहाँ मिलेंगे, स्किन के नीचे मिलेंगे और अराउंड ऑर्गन के आसपास मिलेंगे। बोन, अब बोन का काम तो आप सबको पता ही है, अपनी पूरी हड्डी, अपन पूरी जो शरीर है, अपना पूरा जो ह्यूमन बॉडी है वो एक हड्डी का ढांचा है, मतलब जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटन है। तो पूरा जो स्केलेटन है वो बोन से ही मिलके बना है। तो बोन क्या है, एक रिजिड, मतलब हार्ड है, बोन हार्ड है एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन। ये बोन हड्डी का ढांचा क्या करता है, स्केलेटन क्या करता है, ये जितने भी अपने इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो बोन क्या करेगी, एक तो रिजिड होगी और ऑर्गन को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। अब ये इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन इसका बेस्ट एग्जांपल है बोन का। अब दूसरा टाइप आता है कार्टिलेज। ये कार्टिलेज होता है वो बोन से सॉफ्ट होता है, बोन एकदम हार्ड होती है, रिजिड होती है, पर ये कार्टिलेज क्या होगा, बोन से सॉफ्ट होगा। जैसे अपने ईयर है, इसको अपन फोल्ड कर सकते हैं, इसको अपन स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इसमें बोन अगर होती तो ये तो हार्ड होता, अगर यहाँ बोन है अपने हाथ में तो अपन इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, नहीं, यहाँ बोन है, यहाँ बोन नहीं है, कार्टिलेज है, तो इसको फोल्ड कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, तो बोन से थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो कार्टिलेज क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, बोन के कंपैरिजन में फ्लेक्सिबल होगा। और ये कहाँ मिलेगा, ईयर में, नोज में और जॉइंट्स में। जॉइंट्स क्या होते हैं, स्केलेटन में पढ़ेंगे, ईयर्स में, नोज में और जॉइंट्स में ये पाया जाता है, और कार्टिलेज। अब 2 क्वेश्चन बहुत कॉमन आते हैं, एक ये चीज़ की ये टेंडन क्या होता है, और दूसरी ये चीज़ की ये लिगामेंट होता क्या है। तो टेंडन और लिगामेंट आपको ध्यान रखना है। मैंने एक ट्रिक बनाई है मैंने याद करने के लिए कि TMB याद रखती हूँ मैं, TMB और LBB। What is this TMB and what is this LBB? TMB मतलब टेंडन, T से टेंडन, टेंडन का काम है मसल को बोन से कनेक्ट करने का, और लिगामेंट का काम है बोन को बोन से कनेक्ट करने का। तो ये जो टेंडन है TMB, टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन और लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन। तो TMB LBB ऐसे आप याद कर सकते हैं कि टेंडन क्या करता है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है, और लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता है। तो टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन एंड लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन। ये टेंडन जॉइंट्स में होते हैं, और लिगामेंट कहाँ पाया जाएगा, ये लिगामेंट स्केलेटल सिस्टम में मिलेगा, जो भी अपना मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसमें पाया जाता है लिगामेंट। ब्लड, अब ब्लड के बारे में तो आपको पता ही है, ब्लड में RBC, WBC, प्लेटलेट्स होते हैं, और ब्लड एक फ्लूइड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड क्या करता है, और बहुत ब्लड के बहुत सारे फंक्शन है बॉडी में। ये ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, और अपनी बॉडी में, पूरी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी होता है। तो आई होप आपको ये 7 कनेक्टिव टिश्यू क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट एरियोरल, सेकेंड एडिपोस, थर्ड बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट एंड 7th वन इज ब्लड। तो अब बात कर रहे हैं हम एनिमल टिश्यू की।
तो एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल, मस्कुलर और कनेक्टिव हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होता है वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में मिलता है। कहाँ कहाँ मिलेगा नर्वस टिश्यू? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ये जो नर्वस टिश्यू है ये न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है एक न्यूरॉन का डायग्राम है। ये अपनी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? ये न्यूरॉन्स का काम है कि अपने ब्रेन में अगर कोई भी सिग्नल जा रहा है, कोई भी मैसेज जा रहा है, तो ये न्यूरॉन्स के थ्रू रिसीव होगा और ये न्यूरॉन्स में ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। और यहाँ से जो इसका दूसरा सबसे लास्ट में जो दिख रहे हैं आपको, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट होता है। फिर ऐसे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन से अपने मैसेज जो रहते हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, तो पूरी बॉडी में वो मैसेज कैरी करता है, ये न्यूरॉन्स कैरी करता है। तो इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक बार। ये जो आपको ऐसी जो ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ, ये वाले जो इसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, इनको कहा जाता है डेंड्राइट। ये क्या है? डेंड्राइट है। ये जो आपको ब्रांच जैसे पूरे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है? डेंड्राइट है। और बीच में है न्यूक्लियस। बीच में क्या है? न्यूक्लियस। ये ऊपर जो बॉडी रहती है उसको बोलते हैं सेल बॉडी। न्यूरॉन की अपर बॉडी इतनी बॉडी को क्या बोला जाता है? सेल बॉडी। और न्यूरॉन की जो नीचे वाली बॉडी है उसको कहा जाता है एक्सॉन। क्या कहा जाता है? एक्सॉन। तो अपर बॉडी को बोला सेल बॉडी, इधर बोला एक्सॉन। और ये एक्सॉन जो रहता है उसमें एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट रहती है, उसको बोलते हैं माइलिन शीथ। और जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है अगेन डेंड्राइट आ गए दूसरे न्यूरॉन के। और यहाँ पे जो है ये जो इसको जो नाम दिया गया है उसका नाम दिया गया है साइनेप्स। क्या नाम दिया गया है? साइनेप्स। क्योंकि इस जगह पर ही इस वाले न्यूरॉन पे दूसरा न्यूरॉन अटैच होता है, इस वाली जगह पे। तो जब द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज साइनेप्स। तो ये था न्यूरॉन का डायग्राम। इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं। ये रिसीव स्टिमुलाई एंड सेंड इम्पल्सेस। ये क्या करता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और फिर उसको दूसरी जगह पर भेजता है। तो इसका मेन काम है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना। तो ये था नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में मेनली अपने को पढ़ना था न्यूरॉन। और ये कहाँ होते हैं? तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में होते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है द डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस है? अभी अपन ने इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ा कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। अब पढ़ेंगे उनमें मेन डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रोथ के बेसिस पे। जो प्लांट होता है उसमें ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है कि हाँ सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो ही ग्रोथ करते हैं आगे। तो प्लांट में क्या होगा? ग्रोथ जो होगी वो लोकलाइज्ड होगी, एक निश्चित जो है करने वाला वो ही प्लांट में ग्रोथ करेगा। पर एनिमल में ग्रोथ जो रहती है वो यूनिफॉर्म रहती है। थ्रू आउट द बॉडी ग्रोथ क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी। मतलब इन मैनी ऑर्गन्स। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि एक ही जगह एक ही ऑर्गन है वो ग्रोथ कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें ग्रोथ यूनिफॉर्म रहेगी। दूसरा पॉइंट है मूवमेंट का। तो जैसे आपको पता है प्लांट तो स्टेशनरी रहते हैं, तो उनके टिश्यू भी क्या रहेंगे? प्लांट टिश्यू स्टेशनरी रहते हैं। और जो इनके रहेंगे एनिमल, तो एनिमल्स कंटिन्यूसली मूव होते हैं, तो उसी हिसाब से उनके टिश्यू भी उस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये मूव एक्टिवली। टाइप्स क्या समझेंगे? तो प्लांट जो टिश्यू रहेंगे सिंपल टाइप्स के रहेंगे। मतलब कैसे? क्योंकि प्लांट टिश्यू में ज़्यादा जो सेल्स रहती है वो ज़्यादा डेड सेल्स रहेंगी। पर एनिमल टिश्यू में ये कॉम्प्लेक्स टाइप के रहेंगे। इनमें जो सेल्स रहेगी मोस्टली लिविंग सेल रहेगी। कैसी सेल रहेगी? लिविंग। और रिपेयर, अगर प्लांट को कोई कट लग जाए, प्लांट का कोई नुकसान हो जाए, तो उसमें जो रिपेयर की जो प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो होती है। पर एनिमल में वही जो रिपेयर की प्रोसेस है वो क्या होगी? बहुत फास्ट होगी। प्लांट टिश्यू जो रहते हैं वो दो टाइप के रहते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। तो ये देखा अपन ने डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। इस चैप्टर में जितने भी टिश्यू थे, जितने भी उनके टाइप्स थे और जितने भी चार्ट फॉर्म में अपन पढ़ सकते थे वो सारे इस चैप्टर में अपन ने पढ़ लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।